राजस्थान की राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। डोटासरा का आरोप है कि जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महीनों पहले देश को आने वाले संकट के प्रति आगाह किया था, तब सरकार अहंकार में डूबी रही। लेकिन अब जब हालात बेकाबू होने लगे हैं तो प्रधानमंत्री इसकी तुलना कोरोना जैसे दौर से कर रहे हैं। आखिर क्यों विपक्ष की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही देश पर महंगाई की मार पड़ने वाली है? आज इस वीडियो में देखिए डोटासरा के आरोपों का पूरा सच। ये लोग वो लोग हैं जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। जब देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और हमारे महापुरुष लड़ते थे, तब ये लोग बात वो काम करते थे। इनके क्या फर्क पड़ने वाला है? जब तक इनके दोनों गालों के ऊपर थप्पड़ नहीं पड़ेंगे ना, तब तक इनके चानना नहीं होगा। आज अमेरिका हमारी परवाह क्यों नहीं कर रहा है? उसके पास में तोते की जान है। लोकसभा की बात आई तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हमसे चर्चा कीजिए। आप देश के अंदर कोई संकट आने वाला है तो हम मिलकर के मुकाबला करेंगे। तब खिल्ली उड़ाई गई थी राहुल गांधी जी की कि ये तो हर टाइम राजनीति करते रहते हैं और इसमें भी इनको राजनीति दिख रही है। हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है, हमारे यहाँ कोई सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है। और जब दिक्कत आई कि अब जूते पड़ेंगे, अब लोग बात सोशल मीडिया पे और तरह तरह से इनकी गलत नीति को जब कोसने लग गए और इनको लगा पार नहीं पड़ेगी, तब इन्होंने वहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक बुला के और वहां तो कहा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। पहले आपने माना नहीं, उसके बाद में माना तो सर्वदलीय बैठक में नकार दिया समस्या को, और राज्यसभा और लोकसभा में आप खड़े होकर के कहते हो जैसे कोरोना में हमारी तकलीफ बढ़ी थी, उससे भी ज्यादा बड़ी तकलीफ हमारे देश के लोगों को आने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने वही बयान पढ़ दिया जो वहां सर्वदलीय बैठक में पढ़ा कि कोई दिक्कत है ही नहीं, कि दोनों सर्वदलीय बैठक डबल इंजन है, कि कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा और लोकसभा में दिया गया भाषण सच्चा है या वो झूठा है? जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, हमारा नेता राहुल गांधी जी कह रहा है बंगाल के, केरला के चुनाव हो जाने दो, उसके बाद में देखना तेल की क्या कीमत हो जाएगी, महंगाई डाइन बन करके हमको डसने का काम करेगी, और ये झोला उठा के नहीं चलते तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा सही समार्क में तू क्या कह रहा था। इनका अंत आ गया है। ये झूठ बोलते 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 अपने माँ बाप का नाम भी झूठ बोलने लग गए। अरे कम से कम जिसने जन्म दिया उसका तो सच बोलो। आप विदेश में जाके झूठ बोल रहे हो, वहां तक समझ में आ रहा है। बीजेपी की आप लोग सभाओं के अंदर झूठ बोलते हो, वहां तक भी समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोकसभा और राज्यसभा में भी झूठ बोलने का काम कर रहे हो, देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। डोटासरा ने अपने एक बयान में बेहद तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अमेरिका और भारत के रिश्तों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज अमेरिका भारत की परवाह इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सरकार की जान वहां अटकी है। उनका इशारा राहुल गांधी के उस बयान की ओर था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं। डोटासरा का सवाल सीधा है, जब राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर मिलकर रणनीति बनाने का सुझाव दिया था, तब सरकार ने इसे नजरअंदाज क्यों किया? क्या विपक्ष की आवाज को दबाना ही न्यू इंडिया की कूटनीति है? हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के संकट को कोरोना जैसी चुनौती बताया और देश को एकजुट रहने की अपील की थी। डोटासरा और कांग्रेस का मानना है कि ये बयान जनता में पैनिक फैलाने वाला है। विपक्ष का तर्क है कि सर्वदलीय बैठक में तो सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है और स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन संसद में इसे महासंकट बता दिया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रधानमंत्री के सुर में लाया, जिसे डोटासरा ने पट्टी सरकार का दोहराव करार दिया है। क्या ये विरोधाभास सरकार की किसी बड़ी विफलता को छिपाने की एक कोशिश है? डोटासरा का सबसे बड़ा दावा महंगाई को लेकर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मोदी सरकार सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव तक शांत बैठी है और जैसे ही मतदान खत्म होगा पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे और महंगाई फिर से डायन बनकर आम आदमी की रसोई पर हमला करेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है, लेकिन अभी कीमतें स्थिर हैं। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है।
क्या चुनाव के बाद वाकई में जनता की जेब पर डाका डलने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में खुद साफ हो जाएगा। डोटासरा का ये कहना कि अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग हैं, जब इनके जनता का करारा थप्पड़ पड़ेगा तब इनकी नींद खुलेगी। आज अमेरिका भारत की परवाह क्यों नहीं करता? क्योंकि तोते की जान अमेरिका में अटकी पड़ी है। डोटासरा ने कुछ इस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो उनके इस बयान पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।